ये NIOS का क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी का, प्रीवियस है, काफ़ी पुराना है। अब जो क्वेश्चन आता है उसमें हीमेटोलॉजी और हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी एक साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, एक्सप्लेन द ग्राम स्टेन एंड ZN स्टेन। तो इसमें दोनों ही स्टेन का प्रोसीजर, रिएजेंट, सारा कुछ यहाँ पे जो है रिज़ल्ट लिखना होगा। ग्राम स्टेन का भी, जैसे ग्राम स्टेन में हम लोग जानते हैं, ग्राम स्टेन में हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ता है, क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, अल्कोहल एंड सैफ्रेनिन। उसी तरह से ZN स्टेन का भी आप लोग पता होगा, कार्बोफ्यूजिन एट्सेट्रा। तो ये जो है यहाँ पे दोनों स्टेन का पूरी चीज़ लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एनुमरेट द वेरियस मेजर्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में आप लोगों को लिखना होगा क्वालिटी कंट्रोल, कि किस तरीके से वहाँ पे मतलब सेफ्टी रखना चाहिए, जहाँ पे हम लोग सारा प्रोसीजर करते हैं हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी का, क्या इक्विपमेंट रखना चाहिए, किस तरीके से हम लोग को पूरा प्रोसीजर करना चाहिए, एक एक चीज़ जो बेस्ट क्वालिटी में हमारा रिज़ल्ट आए, ये सारा चीज़ इसमें लिखना होगा। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ स्मेयर मेकिंग इन FNA लेबोरेटरी। ये आपका क्वेश्चन बनता है FNAC का। फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी का जो स्मेयर किस तरीके से बनता है, कैसे उसमें जो है सैंपल कलेक्ट किया जाता है, कैसे स्मेयर प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सिल्वर मेथनामीन स्टेनिंग। ये स्टेन को भी पूरा प्रोसीजर पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल और प्रोसीजर दोनों लिखना होगा शॉर्ट नोट्स में। फिर इसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रायोस्टैट। क्रायोस्टैट पता होगा कि एक तरीके का फ्रीजिंग माइक्रोटोम होता है, जिसमें हम लोग जल्द से जल्द क्विक डायग्नोसिस किया जाता है किसी भी हिस्टोलॉजी या फिर साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन का, ये हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन का। और फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एंटीजन रिट्रीवल एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट मेथड्स। एंटीजन रिट्रीवल आपको मिल जाएगा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के पोर्शन में, उसमें आपने देखा होगा एंटीजन रिट्रीवल किया जाता है, दैट इज़ अनमास्किंग द एंटीजन, कि वहाँ पे उसको एक्सपोज करना होता है डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके एंटीजन्स को, दैट इज़ एंटीजन रिट्रीवल। नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप लोग पता होगा कि बहुत ही नैनोमीटर्स में हम लोग जो है चीज़ों को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी 2 टाइप्स के होते हैं, CM एंड TEM। दोनों को इसमें जो है एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में। ब्रीफली राइट अबाउट द मेथड्स ऑफ डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग एंड कवर स्लिपिंग। यहाँ पे पूरा चीज़ जो है एक्सप्लेन करना होगा कि हम लोग जो सैंपल लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं स्लाइड को, ये उसमें किस तरीके से उसको डिहाइड्रेट करते हैं अल्कोहल का डिक्रीजिंग सीरीज़ यूज़ करके, इंक्रीजिंग सीरीज़ यूज़ करके डिहाइड्रेट करते हैं, क्लियर करते हैं ज़ाइलिन में एंड कवर स्लिपिंग कर देते हैं, माउंट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एक्शंस इन्वॉल्व्ड इन स्मेयर स्क्रीन प्रोग्राम। इसको लिखना होगा, हम लोग स्क्रीनिंग स्मेयर जो करते हैं तो क्या क्या वहाँ पे काम किया जाता है, ये सारा लिखना है इसमें। इनुमरेट द डिफरेंट टाइप्स सेल्स विच कैन बी इनकाउंटर्ड वाइल एग्जामिनिंग साइटोलॉजिक स्मेयर। जब हम लोग एक साइटोलॉजिक स्मेयर देखते हैं, स्लाइड देखते रहते हैं, तो किस किस तरीके के हम लोग को सेल्स वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, टिपिकल सेल्स, नॉर्मल सेल, मैलिग्नेंट सेल और एट्सेट्रा, ये सारा चीज़ें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है, माइक्रोटोम को डिफ़ाइन करना है और राइट 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम एंड देयर यूजेस। माइक्रोटोम क्या होता है? माइक्रोटोम एक ऐसा मशीन होता है जिसमें हिस्टोलॉजिकल सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, सेक्शंस क्रिएट करते हैं, रिबन वहाँ पे क्रिएट करते हैं और उसको स्लाइड पे ले लेते हैं। और उसमें भी हमने देखा था कि माइक्रोटोम जो है वैरायटीज़ में होते हैं, तो 4 टाइप्स जो मेनली हम लोग ले सकते हैं, दैट इज़ रोटरी माइक्रोटोम, क्रायोस्टैट और अल्ट्रा माइक्रोटोम, स्लेज माइक्रोटोम एट्सेट्रा। उन लोगों का सबका क्या क्या यूज़ है वो सारा एक्सप्लेन करना होगा। व्हाट इज़ ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग भी आपने पढ़ा है कि हम लोग जो फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं बेयर आइज से किसी भी स्पेसिमेन का, दैट इज़ ग्रॉसिंग। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे
फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, डैश इज़ यूज्ड एज एम्बेडिंग मीडिया। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होता है एम्बेडिंग मीडिया की तरह, डेट इज़ पैराफिन वैक्स। इसका आंसर बनेगा टू अवॉइड ड्राइंग द टिश्यू शुड बी केप्ट इन सलाइन में हम लोग रखते हैं। क्रायोस्टैट में ये पोर्शन आपने पढ़ा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जा रहे हैं टिश्यू को, उसका टेस्ट मतलब वहाँ पे स्लाइड बनाने के लिए, तब तक हम लोग टिश्यू को क्या करेंगे, सलाइन में रख सकते हैं। टिश्यू कैन बी फिक्स्ड विथ, टिश्यू को हम लोग फिक्स कर सकते हैं, फिक्सेशन कर सकते हैं 10% फॉर्मेलिन में। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, डैश गैस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद फ्रीजिंग माइक्रोटोम। कौन से गैस को हम लोग यूज़ करते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम के साथ, तो आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्पेसिमेन कैन बी स्टोर्ड फॉर डैश बिफोर डिस्पोजल। किसी भी स्पेसिमेन को हम लोग 10 साल तक स्टोर कर सकते हैं, उसको फेंकने से पहले, डिस्कार्ड करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है, द फील्ड ऑफ डायग्नोस्टिक मेडिसिन दैट डील्स विद द इंडिविजुअल सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कलर कोडिंग फॉर डोमेस्टिक वेस्ट इज, डोमेस्टिक वेस्ट के लिए जो हम लोग बैग यूज़ करते हैं उसका कलर किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला क्लियरिंग एजेंट कौन होगा, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ज़ाइलिन। वेट फिक्स्ड, साइटोलॉजी में हमने पढ़ा था कि कौन सा स्टेन हम लोग यूज़ करते हैं वेट फिक्स्ड स्लाइड्स के लिए, तो इसका आंसर बनेगा पेपरनिकोलाओ। और लिपिड को जब हम लोग को टिश्यू में लिपिड आइडेंटिफाई करना होता है तो हम लोग कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं, ORO, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल रेड ओ स्टेन। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स में दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्वैमस सेल्स हैव द अपीयरेंस ऑफ थिन फ्लैट प्लेट्स। तो सही है ये कि इसी तरीके का होता है स्क्वैमस सेल, पतला होता है, फ्लैट्स होता है। और ब्लड इज़ अ स्क्वैमस टिश्यू, तो ये रॉन्ग होगा, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। और नेक्स्ट है, कलर कोडिंग फॉर इन्फेक्शियस वेस्ट इज़ ग्रीन बैग, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे कलर कोडिंग रेड होता है। डोमेस्टिक वेस्ट के लिए ग्रीन कलर बैग होता है, ये सही होगा। नेक्स्ट है, एयर ड्राइड स्मेयर आर स्टेन्ड विद रोमानोव्स्की स्टेन, तो ये सही होगा क्योंकि वेट फिक्सेशन हम लोग जब करते हैं तो कौन सा स्ट्रेन यूज़ करते हैं, पेपरनिकोलाओ। और यहाँ पे अगर हम लोग एयर ड्राइड स्मेयर यूज़ कर रहे हैं और उसको स्ट्रेन करना है तो रोमानोव्स्की स्टेन हम लोग यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ाइलिन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लियरिंग एजेंट, तो ये सही है, ज़ाइलिन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला क्लियरिंग एजेंट होता है। साइटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बोन, तो ये लगभग रॉन्ग बनेगा क्योंकि साइटोलॉजी है कि किसी भी सेल्स के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं मेडिसिन में, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिविजुअल किसी बोन के लिए स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कह देते हैं। नेक्स्ट है, चिलेटिंग एजेंट यूज्ड फॉर डिकैल्सिफिकेशन इज़ नाइट्रिक एसिड, तो ये भी फॉल्स होगा। हाँ, नाइट्रिक एसिड को हम लोग डिकैल्सिफिकेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन किस पार्ट में, एसिड डिकैल्सिफिकेशन में। चिलेटिंग एजेंट वाला मेथड अगर हमें यूज़ करना है तो हमारा एजेंट बनेगा कौन, EDTA, तो ये जो है फॉल्स होगा। नेक्स्ट है फिर, DNA इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस, तो ये राइट है, DNA न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। और RNA इज़ फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म, तो ये भी करेक्ट है कि RNA जो है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये था आप लोगों का हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी का क्वेश्चन पेपर विद द आंसर।